स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर 4 सेमेस्टर का पेपर जो कि आपका जून 2024 में आपका ये एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट टाइम आया था, वो आज हम बताने वाले हैं डिटेल से। और आपका ये एनईपी के अकॉर्डिंग है और ये आपका केमिस्ट्री का पेपर है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बॉटनी का बताया था और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने जूलॉजी का पेपर डिटेल से बताया था। ये आपका जून 2024 में पेपर आया और जब एनईपी लगी यानी कि ये फर्स्ट टाइम का फर्स्ट पेपर था एनईपी के अकॉर्डिंग। तो आपका जो कोर्स टाइटल जो रहने वाला है वो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो ये आपका देखिए कोर्स टाइटल रहेगा। जो आपका 4 सेमेस्टर का जो पेपर है केमिस्ट्री का ये रहेगा और ये यूजी एग्जामिनेशन आपका जून 2023 आएगा लिखा हुआ। ये आपका मेजर कोर्स होता है और ये एनईपी के अकॉर्डिंग है। तो अब इसे डिटेल से देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं किस किस टाइप के आते हैं। आपका जो कोर्स कोड रहने वाला है जो CCSU के अकॉर्डिंग आएगा वो B020401T का आपका कोर्स कोड था उस टाइम। और आपका 3 घंटे एग्ज़ाम के मिल रहे थे और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 75%, यानी कि टोटल मार्क्स थे 75%। परसेंट नहीं थे, 75 थे। ये आपका एनईपी के अकॉर्डिंग है। अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर ऑल सेक्शन एज द पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इसमें आपको सभी खंडों को प्रश्न अनुसार हल करना होगा। तो अब मैं इसके आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन, तो देखिए इसमें जो आपके वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ये 15 नंबर के क्वेश्चन हो गए और जो पर क्वेश्चन होगा यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 नंबर में होगा। और ये आपके वेरी शॉर्ट हो गए, आपको सभी करके आने होंगे, यानी कि 5 के 5 आपको टोटल करने के आने होंगे। इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगा क्योंकि ये 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा। तो पहला जो है वो है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये आर स्पिन स्टैटिक्स और एन 15। ये आपका स्पिन अवस्था क्या है ये आपको बताकर आनी होगी। अगला जो इसमें आपका क्वेश्चन है ये आपका होगा, अगला जो है हुक के नियम यानी कि हुक्स लो, ये आपको बताकर आना होगा। देखिए ये रहा आपका हुक्स लो, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ब्लर है ये फोटो। तो हुक्स लो आपको बताना होगा। राइट आउट द टर्म द क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर में आपको बता दूँ एक कलर सेपरेशन की टेक्निक है, प्रोसेस है जो क्रोमोफोर होता है। ये आपका 3 नंबर में आपको बहुत थोड़ा सा लिख कर आना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द बेस पार्क इन मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आपने जो आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी थी, यानी कि मोलिकुलर बायोलॉजी जो आपकी बीएससी के सेकंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में थी, आपका ये स्पेक्ट्रम क्रोमेटोग्राफी ये सभी वहाँ पर थी। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात हो रही है यानी कि रेज की बात हो रही है, ये आपको पढ़ के जाना होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन 2023 में आया है। राइट द नोट द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो सरल आवर्त दोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी दी थी। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 3-3 नंबर के। ये आपके 15 नंबर के टोटल क्वेश्चन हो गए। ये भी इसमें आगे देखते हैं जो आपके, यानी कि ये वेरी शॉर्ट हो गए। अब शॉर्ट देखेंगे जो 7.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपका सेक्शन बी होगा। इसमें आपके 7.5 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 प्रश्नों का हल करना होगा। एक जो क्वेश्चन होगा वो 7.5 नंबर का होगा, यानी कि 2 जो क्वेश्चन होंगे वे आपके 15 नंबर के करके आने होंगे। तो इसमें डिस्क्राइब द वुडवर्थ द फिशर रूल सूटेबल एग्जाम्पल। तो जो फिशर रूल होगा वो इन्हें सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू वुडवर्थ का जो क्वेश्चन है वो आपको सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू करके आना होगा। जो अगला जो क्वेश्चन है वो राइट ए शॉर्ट नोट डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑस्कुलेटर। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ये भी आपको करके आना होगा, जो कि आपका 7.5 नंबर में है। अगला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी यानी कि
नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई लाइट कलर को एब्जॉर्ब कर दिया है। तो क्रोमेटोग्राफी यानी कि कलर का सेपरेशन होना। जब मान लीजिए कोई लाइट जो सोर्स है वो किसी भी कंसंट्रेशन से ये सॉल्यूशन रखा है, यहाँ पर आपने कोई लाइट पास कराई, तो कितनी इमिट हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब कर रही है और कितने ट्रांसमिट कर रही है। तो यही एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आपको बताना होगा कि कोई भी कलर कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि कितना बाहर निकाल रहा है, कितनी लाइट वापस जा रही है और कितना एब्जॉर्ब कर रही है। जितना कोई भी सॉल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उस सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। जितना वो कम करेगा, यानी कि जितनी लाइट को ज़्यादा रोकेगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा है सॉल्यूशन में, और जितनी रेट जो रेज है वो पास हो जाएगी, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन कम है। एक्सप्लेन द, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। जो 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपको इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 3 करने होंगे, और जो पर क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब ये भी डिटेल से देखते हैं एक बार। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे रहा है कि 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 15 अंकों का प्रश्न है एक। विस्तृत उत्तर अपेक्षित। तो जो पहला है, एक्सप्लेन द शोडिंगर इक्वेशन। तो देखिए, जो शोडिंगर इक्वेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये 3s 3p 3d जो ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि कैसे इनकी ये 3d है, इस टाइप की कुछ ऑर्बिटल बनता है इस टाइप का, यानी कि 1sp कुछ ऐसा करके बनता है। तो ये शोडिंगर की काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये पहले से ही ये आती है, 15 नंबर में आए या आपको 7 नंबर में देखने को मिले। आप इसे ज़रूर करके जाइएगा। तो अगला जो है, डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वही है, यानी कि कोई भी स्पेक्ट्रा कैसे पढ़ रहा है, यानी कि आपने देखिए प्रिज्म देखा होगा, जो त्रिकोण होता है प्रिज्म, जब इसमें एक लाइट पास की जाती है तो इसमें से 7 तरीके का प्रिज्म निकलता है। आपने देखा होगा जो आसमान में होता है, कह देते हैं कि इंद्रधनुष जा रहा है, यानी कि 7 तरीके की लाइट निकल रही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी तरीके की है, जो संक्रमण करती है और विभिन्न प्रकार के अवशोषण और बंधन का वर्णन करती है, यानी कि कितनी एब्जॉर्प्शन की पावर है। ये अगला जो क्वेश्चन है, 11वां जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, डिस्कस द डिटेल द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस द वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इन द पर्टिकुलर ग्रुप। तो देखिए, जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति क्या होती है, एक कंपन जो होती है, वो प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को विस्तृत कीजिए। तो आपने एक दोलन का जो ये 11वीं 12th में भी था कि दोलन गति क्या होती है, वो आपने पढ़ा होगा। उसे मीज़र किया जाता था, एक बॉल होती थी जो वो इस तरीके से दोलन करती थी। तो कंपन के बारे में यही पर बात की गई है, तो ये आपको पढ़ के जाना होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट द देयर इम्पोर्टेंस। तो जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या महत्व है। जब कोई भी मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो जब उनमें मास स्पेक्ट्रा को निकाल कर देखेंगे तो उससे क्या हमें महत्व होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सभी इसमें बताया गया है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ के जाना होगा। अब इसमें आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2023 के पेपर में आया था। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक्सप्लेन इन डिटेल द पार्टिलेशन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, क्रोमेटोग्राफी यानी कि कलर का सेपरेशन करना। इसमें क्या होगा, इसमें भी देखिए, जो ये क्रोमेटोग्राफी है, ये आपने बीएससी के 3rd सेमेस्टर में पढ़ रखी है, जहाँ पर आपने जो आपकी लास्ट की 3 यूनिट थी, ये क्या थी, वे मॉलिक्यूलर बेसिस पर थी। तो आप अपने वे नोट्स भी पढ़ेंगे तो उनसे भी काम हो जाएगा। आयन एक्सचेंज यानी कि आयनों का बदलना, आदान प्रदान होना। इसमें क्या देखें, क्रोमेटोग्राफी यानी कि कलर का सेपरेशन। बस फर्क क्या है, ये केमिस्ट्री है तो इसमें प्लस माइनस का देखें, और जो मोलिकुलर के बेसिस पर था उस पर क्या देख रहे थे, एब्जॉर्प्शन के, और एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर देख रहे थे। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, और मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी के, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जो 4th सेमेस्टर के थे।
आप प्ले लिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिएगा। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी के कर दिया है। तो थैंक यू गाइस। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको नया टॉपिक कोई पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइस।